23 दिनों से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आज देश भर के किसान संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होंगे, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए राजधानी की तमाम सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। नई दिल्ली इलाके में किसी भी तरह के प्रदर्शन की कोई भी इजाजत नहीं है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेन और बस से किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 23 दिनों से डटे किसान आज एक बार फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डड्डेवाल की अगुवाई वाले संगठनों ने देश भर के किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की थी, जिसके बाद आज किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान संगठनों ने किसानों से बसों ट्रेनों से दिल्ली पहुंचने को कहा है। 6 को जो हमारे अन्य राज्य हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके आ सकते, जो रेलगाड़ी से, बस से या पैदल चल कर आएंगे, तो अभी तक केंद्र का कोई बयान नहीं है कि उन किसानों को हम जंतर मंतर पर धरना लगाने देंगे। तो तब साफ हो जाए ना, तो ये दुनिया के सामने केंद्र की जो खोट नीति है वो सामने आ जाएगी कि ये देश की राजधानी में किसान को जाने ही नहीं देना चाहते। वहीं किसानों के मार्च को देखते हुए एक बार फिर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही बैरिकेडिंग को फिर से लगा दिया गया है। आज पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। उनकी जगह आज देश भर के दूसरे किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे। 6 मार्च को पूरे देश से किसान दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे शांतमय ढंग से, और हमारे पास उसकी जानकारी आना शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश से किसानों ने, राजस्थान से किसानों ने और बिहार से किसानों ने चलने के लिए तैयारी कमर कसे कस लिए हैं और वो शुरू हो चुका है। खनौरी बॉर्डर से हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी बॉर्डर से या शंभू बॉर्डर से या डब वाली बॉर्डर से कहीं भी कूच नहीं करेंगे। पूरे देश का किसान कूच करेगा और जो हरियाणा के धरने हैं उनको मजबूत करेगा और यहाँ पर संख्या बढ़ाने का कार्य करेगा। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है। दिल्ली में किसी तरह के प्रदर्शन, रैली, सभा करने पर रोक लगी है। पुलिस को आशंका है कि किसान बसों और ट्रेनों और प्राइवेट गाड़ियों से दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। इस बीच किसान संगठनों ने आज से अगले 8 दिनों तक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। किसान संगठन आज दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। इसके लिए किसान ट्रेन और बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं 10 मार्च को किसान संगठन 4 घंटे तक ट्रेन रोकेंगे, जबकि 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत बुलाई गई है। किसान संगठन अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मोदी सरकार अपने चोन दंगल में कूदी हुई है। उसको किसी किसान का, खेत मजदूर का कोई फिक्र नहीं है। ना वो जवाब देने में, ना उनको ये है कि एमएसपी लीगर कानून देंगे भी कि नहीं देंगे, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करना है या नहीं करना है, और C2 50% के अनुसार फसलों के दाम देने हैं या नहीं देने। इनके ऊपर तो मुझे नहीं लगता भी मोदी सरकार का कोई ध्यान है। हाँ, वो अपने कार्यक्रम पे व्यस्त है, और जो जिस तरह से अजय मिश्रा टैनी को टिकट दी गया, उनकी मंशा स्पष्ट हो गई। और जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से किसानों को घुसने का जो मौका नहीं दिया जा रहा, तो ये उसके सामने बहुत बड़ा सवाल है।